पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मैं इतना गदगद हूँ आप पूरी तमाम सब जूरी मेंबर से कि उसको मैं शब्दों से नहीं बता सकता। काफी गदगद हूँ मैं कि आप लोगों ने इस पर जो इंटरेस्ट दिखाया और मेरे को आसान कर दिया आप लोगों ने काम करने के लिए, बहुत आसानी हो गई। तो इसमें क्या रहा, इस पर हम लोग आज चाहते हैं कि इस पर बातचीत करें। पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या देखा है। पूरा टोटल आप लोगों की जब मार्किंग आई है तो उसमें जो मैं महसूस किया हूँ वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें मैंने महसूस किया है, जैसे एक ऐसा मान लीजिए कि अगर 10 जूरी मेंबर हैं तो 100 नंबर मतलब 1000। सबके टोटल मैं किया हूँ कि एक फोटोग्राफ को कितना मार्क मिला है। तो उसमें मुझे ये ऐसा दिखा है कि 600 और उससे ऊपर जो मार्क पाने वाली तस्वीरें हैं वो 13 हैं। 500 और उससे ऊपर 599 तक में 61 है। 400 से 499 तक में 81 है और 300 प्लस 25 तस्वीरें हैं, ये 180 हो गई। और 5 तस्वीर का मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बाद में इसको देख लेता हूँ क्या मसला है। तो 300 प्लस जो 25 है वो उसको हम लोग क्या कहें, वो जो कहना चाहिए कहे, वो कमजोर तस्वीरें हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी है कि लोगों ने अटेम्प्ट किया और पहला ये हमारा कॉन्टेस्ट था और बहुत गंभीरता से बताना चाह रहा हूं कि मैं इसे हर साल कंटिन्यू रखूंगा और इसको और बेहतर तरीके से करने के लिए आप लोगों से मैं सुझाव हमेशा मांगता रहूंगा। उसके बिना हो नहीं पाएगा मेरे से। जो मेरे को मजा आया आप लोगों के साथ तो वो मजा आता रहे, ऐसा मेरी कल्पना है कि हमेशा मजा आएगा। तो वो जो जिन तस्वीरों को हम अवार्ड देंगे वो 5 होगी और मेरी इच्छा ये भी हो रही कि मैं टोटल तस्वीरों को देख लूं, चाहे उनको नंबर कुछ कितना भी मिला हो, और एक तस्वीर मैं निकालूं अपनी तरफ से जिसको मैं कम से कम एक चिट्ठी तो लिखूं कि मुझे ये तस्वीर बहुत पसंद आई। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ऐसे में एक भी कुछ भी कदम नहीं रखूंगा जो आप लोगों को जानकारी देना हो, ये मैंने निर्णय किया हुआ, सब जानकारी के साथ करूंगा। जो 5 अवार्ड पा रही है जी जरूर जरूर यादव जी। हाँ जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और कॉन्टेस्ट चेयरमैन चॉइस एक अवार्ड आप स्पेशल रख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो मेरा एक सजेशन है जगदीश जी। हाँ, मैं स्वागत करता हूं। बारी से संदीप जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था जगदीश जी कि आप ने शायद 3 अवार्ड्स तो वैसे भी फर्स्ट सेक्टर तो कर ही रखे हैं, इसके अलावा आप मैंने 5 किए हैं। 5 के साथ में आप 10 अवार्ड्स ऐसे रख लीजिए ऑनरेबल मेंशन की तरह होते हैं, मतलब जो अच्छी तस्वीरें हैं उनको रख लीजिए और एक आप अपनी तरफ से अवार्ड निर्धारित कर लीजिए। तो ये 16 हो जाएंगे। इसमें कॉन्टेस्टेंट्स कितने हैं ये नंबर है आपके पास? हाँ, नंबर है। पर्सन का भी नंबर है, नंबर ऑफ पिक्चर भी नहीं, पर्सन्स। हाँ, ठीक से मैं वो अभी इस वक्त मैं ढंग से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस पर ध्यान उन चीजों पर दिया नहीं, लेकिन मैं इसे देख लूंगा कि कितने लोग हैं। क्योंकि उसमें फिर क्या है कि एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन टाइप की हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो तस्वीरें हैं बहुत अलग अलग जॉनर्स से हैं, मतलब फोटो जर्नलिज्म भी है, पिक्टोरियल भी है, पोर्ट्रेट्स भी हैं, बहुत तरह से हैं। तो ये ओवरऑल एक फोटोग्राफी को कवर कर लेते कि जितने भी जॉनर्स हैं उनको कवर कर रही है। जी, सबसे अच्छा ये लगा कि जो पुरस्कृत हो रही हैं उस पर डिफरेंट जॉनर की है, ये अच्छा लगा हो। और वो स्वतः आप लोगों के जो नंबरिंग है उससे अपने आप ही आ गई है, उसमें कुछ भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ी। उसमें जर्नलिज्म भी है और जर्नलिज्म के अलावा जो विधाएं हैं फोटोग्राफी के जो जॉनर हैं उनमें से भी हैं। तो ये अच्छा लगा है। शायद आप लोगों को मालूम भी हो गया होगा
क्योंकि जो मैं लिस्ट आपको भेजा था उससे पता होगा, सब भी जूरी मेंबर्स को पता हो गया होगा किन किन को मिला है। और सबसे अच्छा ये भी लगा कि कोई क्लैश नहीं हुआ, कोई डबलिंग नहीं हुई कि उसमें कोई समस्या है, सबको सेपरेट अलग अलग नंबर है। और मुझे लग रहा है कि मैं पूरा जो नंबरिंग देखा हूँ 180-85 की, उसमें किसी में कोई क्लैश नहीं है, सबके थोड़ा बहुत फर्क है नंबर में। वो समस्या आती है कई बार कि इसका क्या किया है, वो समस्या नहीं आई। तो ये मेरा भी एक विचार है, पहले मैं ये रख दूं कि क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक मैं सर्टिफिकेट भी बनाऊं, हालांकि कोई उतनी बड़ी संस्था नहीं है जो मैं बहुत गर्व कर सके कोई, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट बनाऊं और उन लोगों को दूं। उन लोगों ने एक्सरसाइज किया है, तो लोगों ने भेजा है, इसको सीरियसली लिया है गंभीरता से, तो उनको कम से कम आप लोगों के और मेरे सिग्नेचर से एक सर्टिफिकेट मैं डिजाइन करा रहा हूँ। और आप लोगों का भी सिग्नेचर चाहिए तो मैं एक सिंबॉलिक सिग्नेचर ही ले पाऊंगा, ऐसे तो मैं जगह जगह भेज नहीं पाऊंगा। तो मैं ये चाहता था कि एक व्हाइट पेपर पे बढ़िया से सिग्नेचर करके अगर मुझे मेल करें, क्योंकि डिजाइनर कह रहा कि अगर उसका साइज बड़ा होगा तो मुझे लगाने में सुविधा होगा। तो साइज बड़ा मतलब व्हाट्सएप कर देंगे तो छोटा हो जाता है। कई बार व्हाट्सएप करने के लिए जो कैमरे का यूज करते हैं, मोबाइल का दूर से खींच दिया, हल्का हो गया तो मजा नहीं आएगा। तो ताकि उसमें रिचनेस रहे, वो सिग्नेचर मैं चाहता हूँ। जैसे ऊपर में जो लिखना होगा, नीचे जूरी मेंबर्स के नाम और उनके सिग्नेचर होंगे तो अच्छा लगेगा। और इसलिए भी अच्छा लगेगा कि इसमें जो जूरी मेंबर्स हैं अब इस विधा के बहुत जानकार हैं, मशहूर लोग हैं और विभिन्न तरह की फोटोग्राफी की जानकार हैं, जर्नलिज्म भी है, आर्ट भी है। तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, जो जिस तरह का व्यक्ति पाएगा उसको, वो उस अपने हिसाब से सहेज के रखेंगे, कोई फ्रेम करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये मैं चाहता हूँ, और वो मुझे चाहिए सिग्नेचर कल अगर मिल जाए आप लोगों के, तो मैं कल डिजाइन करके तैयार एडवांस में कर दूं। कल ईमेल कर देंगे आपको, रात में कर देंगे। एक अवार्ड आप जूरी के लिए भी रखिए सर। आपको एक अवार्ड देना चाहिए जूरी को। जूरी को तो बहुत कुछ देना है, अभी आज नहीं दूंगा तो कल दूंगा। बहुत कुछ देख के जूरी को आप दीजिएगा जब ये कोविड खत्म हो जाए तो प्रेस क्लब में। ठीक है। तो जो मैं ये बातें किया बताया, मैं जो मेरी इच्छा हो रही है तो उस पर थोड़ा मैं कहना चाहूंगा रिशान सिंह जी से कि उनका क्या कहना है। बारी बारी से सबको थोड़ा थोड़ा कह दें, और या कोई और सुझाव हो तो दे, मुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए ये मीटिंग है। धन्यवाद यादव जी, और सब फ्रेंड्स को एक बार फिर से नमस्कार, और अपना ख्याल रखिए। ये कोविड पीरियड फिर से आ गया है, तो हम लोगों को अपना ख्याल अपने आप ही रखना है। एंड आई एम श्योर ये समय जो है ये भी चला जाएगा। सबसे पहले मैं यादव जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उनके हृदय में आया कि एक फोटो कॉन्टेस्ट करें। फोटो कॉन्टेस्ट जो होता है उसमें जिनको प्राइज मिलता है या जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए उनकी स्पिरिट को इंक्रीज करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैंने हमेशा ये महसूस किया है। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, और मुझको लगता है कि अगर ऑथेंटिक फोटो कॉन्टेस्ट होते रहें तो ये एक बहुत अच्छा होता है, न्यू कमर्स के लिए भी, एमेच्योर्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। तो यादव जी ने ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया तो वो बधाई के पात्र हैं। और एक बहुत अच्छी बात रही कि इसमें कोई थीम नहीं रखा, क्योंकि पहला कॉन्टेस्ट था। थीम रखने से थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और नंबर ऑफ एंट्रीज कम होने की संभावना रहती है। तो ओपन थीम था, तो जैसा भी बात हो रही थी कि हर एक तरह के फोटो इमेजेस हैं, तो इट्स इन अ वे इट्स वेरी गुड। और कैश अवार्ड भी रखा। तो इन सब चीजों को अरेंज करने में काफी एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है। तो इन अ वे इट्स वेरी गुड। और जैसा कि यादव जी ने अभी बताया कि जो नंबर्स डिफरेंट जजेस ने दिए उसमें ज्यादा विरोधाभास नहीं था, मिलते जुलते नंबर थे। तो दिस इज अनदर पॉजिटिव फैक्टर। यूनानिमस डिसीजन होता है तो उसकी खूबसूरती अलग होती है।
और ये तो पहला कॉन्टेस्ट है और आने वाले सालों में जैसे यादव जी ने कहा कि he will continue to organize this contest once in a year. So this is also very encouraging step. My best wishes और मैं उम्मीद करता हूँ कि it is a successful venture और आने वाले सालों में भी हम इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत धन्यवाद। अब तरफ मेरा अनुरोध है प्रभात सिंह जी से कि इनको जो इस विधा की जो थोड़ा डिफरेंट जानकारी, तो ये फोटोग्राफर रहे, संपादक रहे, अखबारों का अभी भी संपादक है, तो ये अपनी एक ऐसा मानता हूँ कि जो जर्नलिस्टिक अप्रोच की जो फोटोग्राफर है, जर्नलिज्म में जो काम करते हैं, उनको भी इन्होंने बारीकी से देखा समझा होगा और दूसरी विधाओं के तो देखे ही होंगे। तो थोड़ा कुछ बताएं ताकि हमारे कम से कम जो दर्शक होंगे यूट्यूब के मेरे, वो उनको ये सब चीजें देखने, समझने, सुनने को मिले तो बहुत लाभदायी हो। प्रभात जी। जगदीश, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत सारी बातें अनिल जी ने अपने वक्तव्य में कही दी हैं, बट जैसा उन्होंने कहा कि ओपन थीम रखने की वजह से अगर थीम पर रखते तो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगा उन तस्वीरों को देखते हुए कि थीम का ओपन होना हमेशा बूम नहीं है, और इट्स नॉट पॉजिटिव ऑलवेज, बिकॉज जगदीश जी अभी जब वो लिस्ट पढ़ रहे थे जिसमें मार्क्स दिए हुए थे और वो कम मार्क्स वाले, अब बिकॉज दिस इज वी आर डिस्कसिंग, तो आई वुड लाइक टू रिवील, मैंने 20 नंबर भी दिए हैं तस्वीरों पे, और 20 नंबर का एक ही मतलब था, which I told to myself, अब rather I asked myself कि ये तस्वीर क्यों भेजी है, मतलब there was no need। अब वो किसी भी तरह के पैरामीटर पर सिवाय इसके कि हम फोटोग्राफी की डेफिनेशन याद कर लें, and there was something which was made by using the light, I mean that was what was submitted to the competition। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है जगदीश जी, जैसा सारे साथी मानते हैं कि यह चूंकि पहला वर्ष था और ओपन जॉनर होना चाहिए था, या ओपन जॉनर की वजह से नंबर ऑफ एंट्रेंट्स ज्यादा हुए, पर उसकी एक डिग्निटी या उसका एक स्टेटस या उसको एक गंभीर एक्टिविटी बनाने के लिए आइंदा एक तो मुझे लगता है कि we should define the category, whatever. I mean, if you think that there should be categories other than photojournalism, yes, they should be mentioned. Photojournalism, portrait, और say, I mean, जो चीज फोटोग्राफी में कैटेगरिकली हम मेंशन नहीं करते हैं, हम अर्बन स्केप की बात करते हैं, बट नोबडी टॉक्स ऑफ रूरल स्पेस। क्यों? रूरल पॉपुलेशन या रूरल स्पेस हमारे आसपास नहीं है क्या? By the time I had started working as a photojournalist, lot many images around us were from the rural space, from rural background, kind of activities from rural India, which I really miss। मेन स्ट्रीम मीडिया या अल्टरनेट मीडिया, जो लोग आर्काइव के लिए काम कर रहे हैं या मतलब उनका इंटेंशन ही उसको आर्काइव करना है, अगर ऐसे 2-3 इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया जाए परी जैसे, तो नो वन थिंक्स ऑफ। ऑन द कंट्रेरी, जैसा जगदीश जी से मेरी बात हो रही थी और मैंने आपसे बताया भी था कि उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं। थ्योरेटिकली मैं ये जानता हूँ कि कोई भी इमेज हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा इसलिए भी बनती है कि वो बार बार रिपीटेडली हमारे सामने आ रही होती है, और हम लोगों के पास ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं। पर इसको देखते हुए ये भी हुआ कि बहुत सारी तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसी भी शामिल थी
जिनको हम पिछले कई सालों से लगातार देखते आ रहे थे। मैंने छठ वाली तस्वीर में कोट करना चाहूंगा कि छठ की जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें किसी भी तरह से कोई फ्रेश आइडिया एंगल के तौर पर कम्युनिकेट नहीं कर रही थी। रादर टू मी they were a bit of irritating rather than being an image to console or say। हम लोग जब कैमरा संभालना सीखा था और न्यूज रूम में होते थे तो अपने अखबार के अलावा दूसरे अखबार देख रहे होते थे तो मेरे जैसे आदमी रिपोर्ट से पहले फोटोग्राफ्स देख रहे होते थे और एक 25-30 न्यूज़पेपर्स की फाइल को पलटने के बाद 2-3-4 तस्वीरें ऐसी जरूर देखने को मिलती थी हमें जिसमें हमको फ्रेशनेस फील होती थी। जर्नलिस्टिक इमेजेस ही थी लेकिन वो जिस तरह उनको कम्युनिकेट करना चाहिए था वो ये भी हो सकता है कि हम बहुत ओवर एक्सपोज्ड हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर थिंग, पर उस ओवर एक्सपोजर में मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई हमारा सिंसियर परस्यूट है तो इट विल स्टैंड आउट और वो और ज्यादा आसान होगा उसके लिए अपनी पहचान या अपनी जगह बनाना। ये पूरे डाइल्यूशन के बीच में एक ही जैसी इमेजेस या मैंने जगदीश जी की इमेज देखी और फिर मैं खट मैं उनकी कॉपी करने लगा, कोई और मेरी कॉपी करने लगा वगैरह वगैरह। तो मुझको व्यक्तिगत रूप से मेरी समझ ये कहती है कि इसको एक गंभीर परस्यूट बनाने के लिए हमें जॉनर्स डिसाइड कर देने चाहिए सो दैट 20 नंबर वाली इमेजेस कम से कम आए या ना आए आपके कॉम्पिटिशन। हम ये मान सकते हैं, हम ये मानकर खुश हो सकते हैं कि ये पहला एफर्ट था और पहले एफर्ट में ठीक है मतलब इट वाज ओपन, लेकिन it took time of at least if you had decided 10 of the people to look at those images, आपने देखा फिर उसके बाद 10 और लोगों ने देखा और जब उस इमेज के बारे में मेरे जैसा और लोगों ने भी सोचा होगा कि why they were submitted to this competition और why they should be submitted to any competition, तो वो टाइम तो हमारा गया ना। तो इसलिए हमको लगता है कि we should think of restricting to the genres or theme and of course I mean आपकी जो जैसे कि अभी अनिल जी ने कहा कि जो कंपटीशन है या जो रिवॉर्ड्स हैं वो एक खास तरह का किक, एक खास तरह का नशा पैदा करते हैं और ज्यादा एक मोटिवेशन का काम करते हैं खास तौर पे न्यू कमर्स के लिए। तो जरूर तो इस बात से तो बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ और उसमें मतलब मैं जैसे दूसरे साथियों की जो भी मदद आपको लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, I am there and I hope that all of us present here will coordinate and support in whatever way you think we can. Thank you. जी बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी आप थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें हम लोगों से, थोड़ा आगे होकर बैठे ताकि आपके चेहरा बोल्ड हो जाए। अच्छा अब ठीक है, अब ठीक है। जगदीश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू जो आपने ये शुरू किया है परफेक्ट पिक्चर का, जो आपका यूट्यूब का चैनल आपने शुरू किया है, क्योंकि मतलब ये मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ और इसमें बहुत डेवलपमेंट हुई है। सो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। सेकेंडली, I think this effort of organizing this competition was also very creditable क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई competition हुआ नहीं इस देश में। It needed a lot of effort, it needed a lot of guts to do this. Thirdly, I feel आपने जो इसको open रखा है वो भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये एक YouTube चैनल है जो हर तरह का इंसान देखता है, हर तरह के फोटोग्राफर्स हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये है काम करने का एज अ फोटो जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो आई हैव बीन अ फोटो एडिटर कि हमारे फोटोग्राफर्स में बड़ी रेंज है
बहुत जबरदस्त रेंज है। कई फोटोग्राफर्स तो काम इतना अच्छा करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करिए तो वो बात नहीं कर सकते। तो मतलब दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर ऑल्सो नॉट एजुकेटेड। तो इस चीज को आपने एक लेवल पे ले आए हैं by keeping it open to all genres of photography. अब इस पर्टिकुलर कंपटीशन में आ जाएं तो जो मैं आपने जो मार्क्स की लिस्ट दी है, इसमें हमने तीन डिफरेंट जॉनर्स को लिया है। मैं जहाँ देख रहा हूँ सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं फोटो जर्नलिज्म की पिक्चर को। नंबर 2 है एक अगेंस्ट द लाइट पिक्चर है, पिक्टोरियल है बिल्कुल। नंबर 3 पोर्ट्रेट। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं एक फोटो जर्नलिज्म की तस्वीर है। ये अगर एज अ फोटो एडिटर अगर जो मेरे अखबार में आती तो मैं इसको रिजेक्ट करता। मैं रिजेक्ट इसलिए करता क्योंकि इसमें जो थीम है, जो थीम है पिक्चर की, वो बड़ी जरूरी है, लेकिन उसको जो कैप्चर किया गया है वो बहुत ही हल्के तरीके से किया है। मुझे लगता है कि इस फोटोग्राफर, आजकल डिजिटल जमाना है तो उसने एक फ्रेम तो नहीं शूट किया होगा, उसने जरूर इसके 10, 12, 15 फ्रेम शूट किए होंगे और शायद उसकी सिलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, उसकी अपनी सिलेक्शन। लेकिन हाँ, ये तस्वीर जो जिस इश्यू को लेकर चल रही है वो बहुत चर्चित है आज के जमाने में, इसलिए शायद ये ज्यादा नंबर ले गई। अपनी मार्किंग में ये रखा था कि मैं 40 से कम नहीं दूंगा, क्योंकि किसी ने कुछ अपनी तस्वीर में देखा ही होगा जो उसने भेजा है, अच्छा बुरा मेरे लेवल से ठीक नहीं है, लेकिन कुछ उसने एफर्ट की होगी और उसको उस एफर्ट के लिए भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे ज्यादा तस्वीरें आए हमारे पास सिलेक्शन और ज्यादा तस्वीरों की होनी चाहिए। बट एनीवे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल से अच्छा ही जा रहा है, अच्छी तरह से जा रहा है। तो मैंने आपके इसमें जो एंट्रीज हैं उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया, लेकिन हाँ इसमें हमारे को भी एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा मिलता है कि अभी तक हमने जो काम किया है वो न्यूज़पेपर्स के लिए किया है और वहां पे हम पर्सनली मिलके फोटोग्राफर से बात करके उनको और समझाते थे किस तरह से करो, किस चीज पे ज्यादा थोड़ा ध्यान रखो, पॉइंट ऑफ फोकस क्या रहना चाहिए, ये सब। लेकिन ये तो यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन शायद आगे चल के इसको हमें डिस्कस करना चाहिए आपके चैनल पे। तो अब जी बहुत धन्यवाद मुकेश जी बम्बई से। थोड़ा आप अपने क्या सोचे हैं, क्या देखे हैं, क्या महसूस किए, उसको कुछ बताएं। वो ओपन रहना चाहिए 2-3 साल तक, ताकि ज्यादा पॉपुलर हो जाए और बाद में आप स्विच ओवर कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। कम से कम 2 से 3 साल आप इसको इसी तरह ब्रेकिंग करते रहिए, तो आपका चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, एंट्रीज भी ज्यादा आएंगी और बहुत कुछ आने वाले ऐसे बहुत सारे होते हैं कि अरे हमने तो मिस कर दिया, अभी ये कैटेगरी में तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो इतना जल्दी आप कैटेगरी वाइज मत करिए उसको, ये मेरा सुझाव है। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको शो चलाना है
दूसरा पॉइंट है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक 50 पिक्चर आप मुझे अगर देंगे इसमें से, तो एक बम्बई में हमारी गैलरी में एग्जीबिशन करने की कोशिश करूंगा, मगर वो भी अराउंड मई जून के आसपास होगी, उसके पहले नहीं कर पाऊंगा कि उसके पहले मेरे पास ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं। तो फुर्सत से आप सोच लेना, अगर 50 एक पिक्चर आप देंगे तो हम प्रिंट बना के लगाएंगे, हमारे पास फ्रेम्स ऑलरेडी हैं। और एक एक दो दो पिक्चर ये हम पूरे ये 10 ज्यूरी मेंबर्स हैं, उनसे भी लेके मैं गैलरी में एक अच्छा शो करना चाहूंगा। ये मेरा सुझाव है, बाकी डिसीजन आप लोगों का है। जी जी, बहुत 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 अच्छा सुझाव है मुकेश जी। क्या बात है। तो अब हमारे साथी बनारस से राजेश कुमार जी, जो क्रेजी बॉय के नाम से इनको हमारी फील्ड के लोग जानते हैं। अब मैं बनारस में कैसे जानते हैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग तो इसी नाम से जानते हैं। मैं इनका असली नाम जानता नहीं। अच्छा, नहीं, राजेश कुमार जी इनका नाम है। संदीप भाई, अब मैं कह रहा हूँ कि आप ये कॉन्टेस्ट को जो जिस तरह समझे हैं, नंबरिंग दिए हैं और जो देखे हैं उसका क्या परिणति हुई है, उसके ऊपर कुछ बताएं। मैं सबसे पहले तो हमारे जितने वरिष्ठ साथी हैं, जूरी मेंबर्स हैं, और आपको मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों ने मिलकर के इस चैनल को और इसमें पार्टिसिपेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की, और इन लोगों की तस्वीरों को देखा, सराहा, नंबरिंग की। ये मेरा सौभाग्य कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ गया, आपके साथ हूँ, बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ। अब जहाँ तक लोगों ने बताया कि नहीं ओपन कंटेस्ट हो या कैटेगरीज वाइज हो, तो मैं अभी इस बात का समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको ओपन कैटेगरी में ही रहने दिया जाए। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी कैमरा बनाने वाली निकॉन है, वो जो कंटेस्ट करती है वो भी कैटेगराइज कर देती है। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी में चलते हैं और आप 2 की जगह 4, 4 की जगह 8 या 10, जो भी ऑप्शन में आप लेके चल रहे हैं, ये ओपन रहने फिलहाल 2, 4 साल, 5 साल, जब तक ये हम लोग फ्लरिश न कर जाए, हर जगह ये ना हो कि हर साल परफेक्ट पिक्चर जो है ये कंटेस्ट करेगा। अभी तो हम पहले पायदान पर हैं और उसके बाद भी हमारे पास ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, और जिन लोगों को पुरस्कार मिलेगा, ऑब्वियसली ये चीज बहुत बड़ी बात होगी कि सबको ये पुरस्कार मिल रहा है और सर्टिफिकेट मिल रहा है। जैसा मुकेश भाई ने कहा कि हम उन तस्वीरों को आज गैलरी में लगाएंगे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहाँ लोग कर पाते हैं कि किसी गाँव का फोटोग्राफर है, किसी इंजीनियर फोटोग्राफर है, उसकी तस्वीर मुंबई के आर्ट गैलरी में मिल रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब कि इसमें जो है आप लगातार इसको करिए, और एक विधा है, उस विधा में बांधिए मत। फोटो जर्नलिस्ट को फोटो जर्नलिज्म के हम बात देखें, नहीं ये जर्नलिज्म की फोटोग्राफी है या बर्ड जंगल की फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ से, उसको बांधिए मत। लेकिन हम जो उसके पास क्या है, क्या इक्विपमेंट है, क्या टूल है, चेक कर रहा है, लेकिन जो हमें अच्छी तस्वीरें मिले, जो अब हमारे मुंह से वाह निकले, हम कहें कि वाह क्या तस्वीर है। मैं यहाँ एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा, एक बहुत ही रिमार्केबल तस्वीर आई थी, और मैं जैसे जगदीश भाई ने कहा कि नहीं उसको डिक्लेयर मत करिए, वो तस्वीर मुझे बहुत अपील की थी, और इतनी अपील की थी कि मैंने 2 बार 3 बार उसको देखा, और उस तस्वीर को मैंने 100 नंबर मार्क किया। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आया कि और लोगों को क्यों नहीं समझ में आई। पोर्ट्रेट समझ में आया, जर्नलिज्म समझ में आया, जंगल समझ में आया, वो तस्वीर बाईपास हो गई या लोगों की निगाह से निकल गई। मैंने उसको संदीप भाई मेरे सामने मुखातिब है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने
मोर देन 100 टाइम्स उस तस्वीर को हर एंगल से चेकआउट। तो मैं एक सुझाव यहाँ देना चाहता हूँ कि ओपन कंटेस्ट रखिए, अब कम से कम 5 साल। इस संस्था को पहले पायदान से 5 साल पूरे करने दीजिए, लोगों को जुड़ने दीजिए, हमारे अवार्ड प्राइजेस ऊपर आने दीजिए, हमारे पास स्पॉन्सर्स आने दीजिए। उसके बाद फिर हम इस कैटेगरी में आ जाए कि नहीं, हम ये चाहेंगे कि इस बार ये करिए या इस बार ये करिए। जगदीश भाई से मैंने जिक्र किया था कि एक ऐसी कोई एनजीओ संस्था बनाई जाए जो फोटो जर्नलिस्टों के हित के लिए हो, खैर उसकी और अभी एक मामूली सी रकम। राजेश जी अभी उस पर चर्चा अलग से करेंगे कभी, इसमें इसको उस तरफ मत ले जाइए क्योंकि हम उसके लिए अलग इंतजाम करेंगे। चलिए मैं तो नहीं तो फिर मैं कोई बात नहीं, फिर मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसके लिए अलग बात करेंगे, एक दिन अलग से बैठ के हम सबको दे रहे हैं। नहीं, मैं उसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ। और जो आपने सर्टिफिकेट देने की सबको बातें की, नील सर कुछ कहना चाहते हैं सर? बहुत अच्छा है। हाँ, बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बाद में बोलूंगा। आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी पार्टिसिपेंट है, अगर सबको सर्टिफिकेट मिलता है, इट इज ए ग्रेट ऑनर और काफी अच्छा लगेगा उनको। और मोस्ट ऑफ द पीपल उस सर्टिफिकेट को फेंकते नहीं है, अपने यहाँ फोटो फ्रेम करा करके उसको टांगते हैं और बताते हैं कि देखो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बस मेरा यही सुझाव था और बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में थोड़ा सा एक चीज कह दूं, जैसे आप लोग कैटेगरी की बात कर रहे हैं, थीम की बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में कभी कभी विचार आता है क्यों ना 5 थीम छाट ली जाए और 5 को पिक्चर बनी जाए। इस तरह भी कुछ हो अगर तो अच्छा है। जगदीश भाई, एक चीज मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे सामने सिर्फ 3 लोगों की चेहरे आ रहे हैं। एक तो संदीप भाई आ रहे हैं, मुकेश जी आ रहे हैं और चौहान साहब आ रहे हैं। बाकी और लोग कहाँ हैं, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। आपको मैं देख पा रहा हूँ। मैं देख आप देख पा रहे हैं ना, लेकिन जो बोलने नहीं, जो शख्स बोल रहा है कम से कम वो तो मेरे सामने आ। हाँ ठीक है, तो इसको हाँ चलिए, इसका कुछ मैं इंतजाम देख रहा हूँ कि मैं उसको बोल्ड कर दूं। तो रिसाल जी कुछ कह रहे थे आप? जी मैं विथ फोल्डेड हैंड्स मैं कहना चाहूंगा कि जिस तस्वीर के बारे में अभी आपने बताया, ये होता है। देखिए, जब हम आर्ट एंड एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो 2+2 हमेशा 4 नहीं होता, और सबका अपना परसेप्शन अलग होता है टू कंसीव अ पिक्चर, टू अप्रिशिएट अ पिक्चर। और इस कॉन्टेस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है कि 10 जूरी मेंबर्स थे, अपना देखने का अंदाज अलग था। तो मैं इस बात से इत्फाक नहीं रखता कि वो पिक्चर हम लोगों की आंख से निकल गई होगी या हम लोग देख नहीं पाए होंगे या ठीक से नहीं देख पाए या समझ नहीं पाए। लेकिन मुझे लगा कि उससे और बहुत अच्छी पिक्चर्स ज्यादा थी, और उनको उसी हिसाब से जितना मेरा नॉलेज थी, जितनी मेरी एक्सपीरियंस थी, उस हिसाब से मैंने नंबर देने की कोशिश की। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर पिक्चर को मैंने बहुत हाई कैलकुलेट नहीं किया, ऑफ कोर्स। श्री राम चौहान जी। जगदीश जी संदीप जी बोलो। सर हाँ सर, संदीप जी कुछ कह रहे थे, थोड़ा कहना चाह रहे थे, कहते हो। मैं हाँ, उस पिक्चर की बात हो रही थी तो मैं उसी पे थोड़ा, वो पिक्चर मैंने देखी और मैंने भी उसको कम से कम 10-12 बार देखा, और मुझे बहुत अच्छी तस्वीर है मतलब। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट ये रहा कि ये तस्वीर कहीं से लिफ्टेड तो नहीं है, क्योंकि मैं फोटोग्राफर को, बहुत सही बात संदीप। देखिए, ये हमको ये बहुत इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मीडियम आजकल बहुत कच्चा हो गया है, और मैं 1-2 जगह जज भी रहा हूँ जहाँ पे ऐसी तस्वीरें
निकल के आई हैं। और फिर लेकिन कुछ ठीक है, ओपन कंपटीशन था, वो क्लब्स वगैरह का था, तो कुछ खास, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता जा रहा है जहाँ पे लोग पिक्चर्स उठाई धरी बहुत करते हैं। वो पिक्चर इतनी अच्छी थी, इसलिए मुझे थोड़ा उसके बारे में कन्विंस होने में और चाहिए, इसलिए मैंने उसको थोड़े कम मार्क्स दिए, शायद मैंने 70 दिए थे, लेकिन वो पिक्चर बहुत अच्छी थी, बड़ी शार्प थी, कलर्स बड़े अच्छे थे, टाइमिंग वाज परफेक्ट, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। तो जगदीश जी, थोड़ा इस चीज को आप मेरे ख्याल से कंडीशंस में डाल दिए अगली बार, और इसके लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना पड़ेगा। उसके लिए तो मैं बिना चेक किए हुए कुछ ऐसा फैसला होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही जब पिक्चर को देखा तो मेरे दिमाग में आया कि इसको चेक करना पड़ेगा अलग से। इस स्टेज पे नहीं, लेकिन अगले स्टेज को देखना होगा। अगर वो नंबर पाती है, बहुत अच्छा स्कोर कर रही है और टॉप 5 में आती है, तो जरूर इसको ठीक से चेक करूंगा। ऐसा मैं आपसे शायद टेलीफोन पर भी कहा। हाँ, हमने डिस्कस भी किया था हाँ, तो श्री राम चौहान जी। जी सर। सर बताएं अपना। अच्छा, सबसे पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने जो परफेक्ट पिक्चर का ये ऑर्गेनाइज करा उसके लिए बहुत अच्छा। अब इसमें ये बात है कि 33 मार्क्स से मैंने शुरुआत करने की सोची थी कि पासिंग मार्क होना चाहिए, और इसमें से फोटोग्राफर सब बढ़िया थे, इसलिए मैंने 40 से शुरू करा। और सबसे अच्छी बात है कि खुला ओपन रखा था आपने, इससे ये हुआ कि क्योंकि अखबार के काफी लोग थे इसमें, इसलिए फेस्टिवल भी आ गया, स्पोर्ट्स भी आ गया, फोटो जर्नलिज्म, ये सब चीजें, क्योंकि तो और पिक्टोरियल और इस टाइप की कंटेस्ट और भी होती रहती है, पर आपने एक नई चीज करी, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और आप अगर कैटेगरीज वाइज कभी रखना भी चाहें तो सर, एक अखबार में जो रहता है जैसे कि कैटेगरी, वो वाली कैटेगरी रख सकते हैं। बाकी लोग तो फेडरेशन ऑफ इंडिया वगैरह से बहुत सारे संस्थाएं हैं जो करते हैं कैटेगरी से, और इसमें जो भी पार्टिसिपेट ले रहे थे कॉन्टेस्ट, उनको ये ध्यान था कि इसमें काफी लोग फोटो जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए काफी इस टाइप की पिक्चर है जर्नलिज्म की आई। पिक्टोरियल थोड़ा कम आई है, और जो आई है वो ऊपर गई है, तो उसमें थोड़ा सा ये अच्छी बात है। और मैंने नंबर भी देखे सब चीज के, तो मैंने भी अपने आप को आंकलन करा कि हाँ, मतलब मेरे नंबर और ये सब नंबर मिला के कि हाँ, मैं ज्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं, ये अच्छी बात है मेरे लिए भी। और बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा है, मैं यही अपना अनुभव शेयर करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसके यादव सर से कुछ सुनना चाहेंगे। जी यादव सर, इसके यादव जी। सर नमस्कार। आप सबको मैं थोड़ा देर से जुड़ा, तो ये गलती हो गई कि मेरे बच्चे कभी कभी इसमें से क्लास कर लेते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लास। तो मैंने अभी देखा कि मैं अपने बेटे के नाम से यहाँ इंटर किया हूँ, इसीलिए आपको देरी हुई मुझे इंटर करने में इस जूम मीटिंग में। वो मैंने अभी मार्क किया कि मैं अपने बेटे के नाम से इंटर हो गया हूँ, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा बेटा इस पे जूम मीटिंग में आ गया। उसका मोबाइल अलग है, उसका लैपटॉप अलग है, तो एक तो इसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैं अपने नाम से नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, थोड़ा देर से जुड़ा मैं सीधे आ जाता हूँ आज के विषय पर। बहुत सारी अभी चर्चा हुई है, मेरे अपने थोड़े से मत है जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। एक तो अभी काफी चर्चा कैटेगरी के बारे में हुई है कि ये कॉन्टेक्स्ट कैटेगरी ओपन रखना चाहिए या कोई अलग अलग जो फोटोग्राफी के कैटेगरीज हैं उनमें बांट देना चाहिए। मेरा अपना मत है कि अब पर्टिकुलरली इस कॉन्टेस्ट के जो एंट्रीज आई हैं उनको देखते हुए मेरा अपना मत है कि ओपन कैटेगरी तो रखना चाहिए। ओपन के साथ साथ कुछ जो
पारंपरिक कैटेगरीज हैं उनको भी लेके आना चाहिए। जैसे हमने 5 कैटेगरी रखी, 4 कोई कैटेगरी रख दी, पोर्ट्रेट है, फोटो ट्रैवल है, फोटो जर्नलिज्म है, इस तरह से नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, 4 कैटेगरी रख दी और एक 5वीं कैटेगरी ओपन भी रख दिया जिसमें सभी कैटेगरीज आ जाएंगी। स्पेसिफाई कर दिया कि ओपन कैटेगरी में किसी भी विषय की तस्वीरें आ सकती हैं। तो एक ये जो समस्या है कि जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, जो उन कैटेगरी से बंद करके एंट्री करने में उनको हेजिटेशन है, तो वो ओपन कैटेगरी में आ जाएंगे। ये पहले भी होता रहा है, कॉन्टेस्ट में ऐसा किया जाता है कि एक जनरल कैटेगरी भी रखी जाती है। अनिल रिसाल सर और भी काफी लोग जुड़े रहे हैं तमाम कॉन्टेस्ट के जूरी में, तो उनको इस बात का अंदाजा है। तो मेरा अपना मत है कि अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ विषय भी रखने चाहिए, वो उसके पीछे ये है कि बहुत सारा एक विजुअलाइजेशन होता है। जब कोई पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा है तो वो विजुअलाइज कॉन्टेस्ट में भेजा जाता है। तो एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है दिमाग में पार्टिसिपेंट के कि हम फोटो ट्रैवल पे मेरे पास कुछ अच्छी तस्वीरें, चलिए भेज देते हैं, मेरे पास पोर्ट्रेट का अच्छा वर्क है, उसे भेज देते हैं। तो एक उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए जो पार्टिसिपेंट हैं एक्सपेक्टेड, उस हिसाब से कैटेगरी रखना मेरे हिसाब से जरूरी है और एक जनरल कैटेगरी भी रखना चाहिए। इस कॉन्टेस्ट में जो एंट्रीज आई हैं वो बहुत उत्साहजनक तो नहीं रही हैं, लेकिन सब लोगों ने कहा भी कि पहला कॉन्टेस्ट है और इस हिसाब से हमें इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आज नए कॉन्टेस्ट को शुरू करना ही बड़ा चैलेंजिंग काम है और जगदीश जी आपको मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने ये चैलेंज स्वीकार किया और इसको लेकर के आए हैं। पहले कॉन्टेस्ट का अनुभव हमें अगले कॉन्टेस्ट को और रिफाइन करने में मदद करेगा, जिसकी एक्सरसाइज आज आप कर भी रहे हैं, तो उस हिसाब से ठीक रहा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए जो एंट्रीज आई हैं तो वो अप टू द मार्क नहीं थी। मुझे लगता है इसके पीछे 2-3 कारण हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पार्टिसिपेशन का एंट्रीज में, वो मैं देख रहा हूं कि खूब ढेर सारे क्लब्स हैं फोटोग्राफी के, खूब ढेर सारे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं फोटोग्राफी के। इवन हम लोग 10 जूरी मेंबर थे, हम सब लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं। उन लोगों ने देखा होगा इस ज्ञान को या इस नोटिफिकेशन को कि इस तरह का हो रहा है कॉन्टेस्ट, उस तरह से पार्टिसिपेंट नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि उसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है। एक तो आजकल चलन है कि आप ग्रुप के लोगों को उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए अपने ग्रुप में इस नोटिफिकेशन को जारी करें, प्रमोट करें। फेसबुक पर भी मैंने देखा, पिछले दिनों इलाहाबाद में हम लोगों ने कुछ कॉन्टेस्ट किया था, अनिल विशाल सर उसमें आए भी थे। उसमें भी एंट्रीज की स्थिति शुरू में, पहला कॉन्टेस्ट था, ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट था, ऑनलाइन था, उसमें भी एंट्रीज बहुत कम शुरू में आई थी। बाद में देखा कि हमारे ग्रुप से जुड़े हुए कुछ लोगों ने उसे फेसबुक पर प्रमोट कराने की बात की, कुछ तो पैसा भी दे के फेसबुक पर प्रमोशन अप्लाई किए गए ताकि उसकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो। तो ये भी एक मसला है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। इस बारे में जो हमारे और वरिष्ठ लोग हैं वो ज्यादा बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन ये भी एक मसला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कैसे हो सूचना की, जो पार्टिसिपेशन हो। एक बात और, फीस का भी एक मैटर है। अगर आप नए लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं तो नए लोगों के लिए आप एक अलग कैटेगरी रखिए, अमेचर कैटेगरी। अमेचर कैटेगरी रखिए और उसकी फीस से मुक्त रखिए उसे। जब आप सर्टिफिकेट दें, अवार्ड दें, तो अमेचर कैटेगरी के नाम से अवार्ड दीजिए। ठीक है, उन्होंने फीस में अमेचर कैटेगरी में अवार्ड पा रहे हैं, लेकिन जो ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी में फीस रखना जायज है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए और नए को जोड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि
पिक्चर कैटेगरी या जो भी उसका नाम आप दें, उसमें फीस से मुक्ति दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्री आए। मेरा अपना मानना है कि फीस के कारण भी कुछ एंट्री के आने में दिक्कत रही होगी। ये अलग बात है कि फीस जरूरी है, उसके औचित्य को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ये भी एक सुझाव मेरी तरफ से। अब मैं कुछ तस्वीरों पे बात कर लूं, जो तस्वीरें आई थी। पूरी तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगा कि बड़ा गैप है। कुछ तस्वीरें 15-20 तस्वीरें बहुत ऊपर लेवल पर जाती हैं और उसके बाद बाकी तस्वीरों जो नीचे आ रही हैं उसके बीच बहुत गैप है। मुझे जहां तक याद आ रहा है 50 मार्क्स तक के नीचे बहुत ज्यादा तस्वीरें थी। 50 के ऊपर 60, 70, 80 तो मैंने एक ही फोटोग्राफ को 80 मार्क्स दिए हैं। बाकी 5-7 फोटोग्राफ थे जो 70 के आसपास, 70, 75, 74 तक नंबर में दे पाया था। लेकिन उसके बाद बड़ा तेजी से ढलान है और तस्वीरें बहुत ही साधारण थी। ऐसा हमारे साथ के और भी लोगों ने बताया है कि जो एक कॉन्टेस्ट होना चाहिए था वो कॉन्टेस्ट जैसा नहीं हो पाया, तो उसके लिए सीरियस पार्टिसिपेंट्स नहीं आए। अब वो क्यों नहीं आए ये सब हम लोगों के सोचने का विषय है। वो आगे कैसे जुड़े ये भी हम लोगों के लिए विचार का विषय है और काफी सुझाव इसमें आए हैं जिसे आगे हम लोग उसमें शामिल कर सकते हैं। एक दो बातें और, बहुत सारे अभी कुछ तस्वीरें मोबाइल से खींची हुई आई थी। तो जगदीश जी, आप जो मुहिम चला रहे हैं परफेक्ट पिक्चर पर, तो मुझे लगता है कि इसको और आप आगे इस तरह से बढ़ाएं कि कैसे, आपने एक दो प्रोग्राम डाला भी था कि किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए किस तरह की तस्वीरों का चयन होना चाहिए, किस तरह की तस्वीरें को हम एडिट कैसे करें, किस तरह की क्वालिटीज जजिंग में देखे जाते हैं, इस पर और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पर्टिकुलरली जो नया बहुत बड़ा भीड़ आ रही है मोबाइल से फोटोग्राफी करने का, उनको भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। मोबाइल से अच्छी फोटो कैसे खींचें और क्या मोबाइल की तस्वीरें भी फोटो कॉन्टेस्ट में जा सकती हैं और अवार्ड पा सकती हैं, इन सब चीजों के काफी प्रमोशन और अवेयरनेस की जरूरत है जिस पर आप भविष्य में कुछ प्रोग्राम चला सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। जी जी, राजू जी, हाँ अब आपका नंबर है। पहले तो मैं सभी वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहुत सीनियर फोटोग्राफर्स यहाँ पर अपने छायाकार हमारे बीच में हैं और मैं तो जगदीश सर से मतलब पहले तो उनको बधाई देना चाहता हूँ कि परफेक्ट पिक्चर एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया है छायाकारों के लिए। उनको नए सारे जितने भी सीनियर्स फोटोग्राफर से उनका काम दिखाने का आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है। और ये जो कॉन्टेस्ट थी, जब हमारी शुरुआती दौर में जगदीश सर से बात हो रही तो उनका भी मकसद यही था कि जो जूनियर्स और जो हमारे जो जितने भी दूसरे जो हैं अपने छायाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और वो एक मंच पे लाने की कोशिश की जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस तरीके से इस कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं तो एक इंदौर से हूँ। इंदौर से एक नई दुनिया न्यूज़पेपर है, वहां पर मैं फोटो जर्नलिस्ट की पोस्ट पे काम करता हूँ यहाँ पर। और मैं तो प्रतिभागी होना चाह रहा था, मुझे सर ने जजेस के रूप में लिया। मैं उसके लिए स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को कि सर ने बहुत सारी कोशिश की है कि कैसे ये करना है। और बहुत सारे सीनियर्स के जो सुझाव हैं इसको हमने नोट किए हैं। आगे चल के हम इस पे बहुत अच्छा अमल करना चाहते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में जिस तरीके से हमें अपने अपने जो सुझाव मिले हैं हमें, और उसी के आधार पे हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसमें तैयार करेंगे। और परफेक्ट पिक्चर के अंदर एक समय लोग इंतजार करेंगे कि ये एक ऐसी कॉन्टेस्ट आने वाली है या इस महीने में ये कॉन्टेस्ट आने वाली है जिसके लिए हमें तैयारी करनी है। इस तरीके से नमस्कार सर। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफी सुझाव आए हैं और फोटोग्राफ्स हमने देखी है। मुझे भी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें फोटो जर्नलिज्म के पार्ट्स ज्यादा हैं कि बेसिक हम लोग जर्नलिस्ट हैं और सारे जितने भी हमारे मित्र हैं वो भी काफी जर्नलिज्म वाले हैं। और प्रचार प्रसार में आगे इसमें बहुत हुआ है, मतलब हमने काफी कोशिश की है कि इसका प्रचार प्रसार अच्छे तक पहुंचे, काफी लोगों तक पहुंचे। लेकिन कुछ संकोची रहे लोग, कई लोग बीच में इतना रहा
कि ज्यादा पुरानी पिक्चर्स को ना लेते हुए नई नई पिक्चर्स इसमें कोशिश की है कि इस यहाँ पर आई है। नो डाउट जो विजेता है उनको तो बधाई देंगे ही हम, मतलब क्योंकि सारे सब लोगों के साथ में जो नंबर्स मिले हैं जिन लोगों को, और निश्चित जो एक अच्छी पिक्चर है उसको ज्यादा नंबर मिले, और जर्नलिज्म इसमें ऊपर रहा तो मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन मैं भी एक छोटा सा प्रतिभागी हूँ, और मैं इस कैटेगरी में आज जैसे हम लोग FIP वगैरह में लगातार कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कैटेगरी की बात आएगी बीच में, सभी लोगों ने कहा कि कैटेगरी में होना चाहिए, तो कैटेगरी में क्या आदमी बन जाता है पूरा। कई बार अभी जैसे मेरे कुछ जूनियर्स मेरे पास आए, उन लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि मेरी ये जो पिक्चर है ये किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, मतलब ये ओपन में कैटेगरी में कैसे जाएगी, कल्चर में कहाँ जाएगी, ट्रेवल में कैसे जाएगी, तो वो सारी चीजें ही मतलब यहाँ बताना है कि वो किस तरीके से अपना एक अच्छा मतलब पिक्चर है और उसको कैटेगरी वाइज कैसे ले सकता है। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बहुत अच्छी थी इसके अंदर हमने देखी है, ट्रेवल्स की पिक्चर बहुत अच्छी थी, जर्नलिज्म ने तो ठीक है अपना किया है, नेचर में भी इसमें काफी पिक्चर्स थी वो भी देखने को इसमें मिली हैं, और इतना ही कहूंगा कि आगे बहुत सुधार करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत अच्छा सुधार हो, और लोग इंतजार करेंगे कि परफेक्ट पिक्चर की जो कॉन्टेस्ट है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेंगे। एक बात और आई थी मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो प्राइज वाली और दूसरा एमेचर कैटेगरी और मतलब जूनियर्स और सीनियर्स का इसमें तो ओपन प्लेटफॉर्म रखना मेरे बहुत अच्छा था। सभी प्रकार की पिक्चर एक साथ देखने को मिली कैटेगरी में, उसमें नेचर भी था, जर्नलिज्म तो था ही था, ट्रेवल सेक्शन भी था, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत अच्छी पिक्चर। तो इतना ही है, बाकी आप लोगों के जो भी सुझाव रहेंगे उसको लेकर हम आगे और सर के साथ में मिलके बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपके सुझाव बहुत अच्छे थे। एक मेरा पर्सनल सुझाव ये था कि सर कुछ पिक्चर्स को जब आप इसमें ऑनलाइन आप दिखाना चाहेंगे, जब भी दिखाएंगे तो उसमें ये भी हो जाता है कि राजू पवार ने इस पिक्चर को इतने नंबर दिए और अनिल सर ने इनको इतने दिए, क्रेजी बॉय सर ने अपने इतने नंबर दिए, तो उससे जब भी वो पिक्चर देखना पड़ेगा, वो आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो उचित है भी कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है, तो इससे हमें भी ये पता चलेगा कि हम जिस पिक्चर्स को नंबर दे रहे हैं, जो पिक्चर्स को हमने नंबर दिए, क्या हमें नजरिए की बात है, सारी एक फ्रेम की बात है। कुछ लोग 35 mm से क्लिक करेंगे तो कुछ 200 mm से क्लिक करेंगे, पिक्चर अलग रहेगा, दोनों पिक्चर्स अलग अलग रहेगी, आजकल लेंस बदल जाएगा, सारा सब चेंज हो जाएगा। ये सब एक काम मैं कर सकता हूँ, वो जो फाइनली कैलकुलेट करने की जो सीट बनाया हूँ वो मैं सबसे शेयर कर सकता हूँ, उससे सबको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पिक्चर को दूसरे जूरी सदस्य ने कितना नंबर दिया। ये तो किया जा सकता है, लेकिन उसको ओपन करके बताना रिजल्ट के साथ और ये कह के कि इस जूरी ने इतने नंबर दिए, मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है कि उचित नहीं लगेगा। सर सुझाव एक सुझाव है, जस्ट एक सुझाव है ये केवल, बाकी तो ये बहुत अच्छा है कि सर इसमें बहुत पारदर्शिता रखी गई है, फोटो में बहुत सारी क्लियर मतलब सर कुछ मुकेश सर कुछ पब्लिक में शेयर मत कीजिए, मेरा कहना है आप जूरी के साथ शेयर करो, नो प्रॉब्लम, मगर पब्लिक में ये पूरा शेयर मत कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा मुकेश जी आपने कि देखिए अगर अभी तक तो बिल्कुल सीक्रेट है, कोई एक दूसरे को अंडरस्टूड कर रहा है कि हाँ मुकेश जी ने इतने नंबर दिए होंगे इसमें। आफ्टर ऑल कहीं न कहीं से तो वो होकर के विनर पिक्चर बनी है। हमने कितने नंबर दिए तो लिस्ट हमारे पास है, लेकिन अनिल सर जी ने कितने नंबर दिए ये लिस्ट उनके पास है। तो अभी इसको मत करिए और ये प्रोग्राम खत्म हो जाने दीजिए, अवार्ड दे देने के बाद हम लोग एक बार फिर बैठ करके इस पर चर्चा कर सकते हैं और पिक्चर दिखा करके चर्चा करेंगे कि हमारे ओपिनियन क्या थे और अनिल सर के ओपिनियन क्या थे, मुकेश जी की ओपिनियन क्या थी। यस, आई एग्री फॉर क्रेजी बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जगदीश जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी ये पार्टिसिपेंट्स के साथ आप बिल्कुल शेयर मत कीजिए और किसी स्टेज में नहीं ये करना चाहिए। इसको अगर हम लोग भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुक के,
आप अनाउंस, क्योंकि इसमें क्या है कि हम एक दूसरे के माइंड को अंडरस्टैंड करेंगे, हाँ, और अगर दोबारा से ये हुआ और हम लोग आए तो उसमें आसान, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा वो हेल्पफुल हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सबको सीखने को मिलता है, मुझे बहुत सीखने को मिलता है। मैं कह दूं एक मिनट जरा मैं बता दूं, मैं जो क्या फील कर, मुझे बहुत सीखने को मिला जूरी से। जूरी किस तरह से पिक्चर को देख रही है, कैसे नंबर दे रही है, मैं भी उसे देख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को समझने में पूरा एक्सरसाइज करता रहा कि मैं इस पर क्या सोच रहा हूँ, तो सीखने को बहुत मिल रहा है। इसलिए फाइनल लिस्ट को सब लोगों ने क्या क्या नंबर दिए हैं, क्या आप लोगों को भी मिलनी चाहिए, रिजल्ट के बाद जरूर भेजेंगे, मेल करना है सीट को बस, और क्या मिल जाएगा आप लोगों को। इसमें एक चीज जगदीश, एक चीज और रखिए कि अगर जो कहीं पे टाई होता है तो उसमें आप मार्क दीजिए। हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं, अगर होता है कहीं होता है, हो सकता है, क्योंकि जब 10 लोगों के आप मिला रहे हैं नंबर, तो कहीं जाके हो भी सकता है। हुआ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जहां पे टाई हो जाता है वहां पे आप अपना मार्क रखिए। जी ठीक है। अभी तो प्रभास राय से सुनेंगे ओवरऑल कैसा रहा। इन्होंने तो जूरी के सदस्य के रूप में तो जो इन्होंने जिम्मेवारी निभाई है, इन्होंने और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां निभाया। इन्होंने जहां मैं अटकता था, कई चीजें डाउनलोड नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है, मैं मेल फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने देख लिया, समझ लिया, वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं प्रभास राय जी। उनसे हम सुनना चाहेंगे उनका क्या टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबको सबसे पहले नमस्कार। और जगदीश जी मेरे बारे में कुछ शायद ज्यादा ही कह गए हैं। मेरे से जितना हो सका बड़े भाई जैसा मानता हूँ, मैं उनको बड़े भाई ही मानता हूँ, तो उनका आदेश सिरोधार्य करके जो भी मेरे से हो सका है मैंने कोशिश किया है उतना करने के लिए। मैं सुन रहा था सारी बातें रिसाल जी का और प्रभात जी का, और इन दोनों, खास तौर पे इन दोनों की बातों से मैं 100% सहमत हूँ। उसके बाद मुकेश परपियानी जो मुंबई में बैठे हैं, तो देख के लग रहा है कि सर्दी तो वहाँ बिल्कुल नहीं है, बहुत आराम से बैठे हैं। और उनका जो ये एग्जीबिशन वाली बात है ये मुझे लाजवाब लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और रही बात ओपन रहेगा या कैटेगरी होगा, वो तो बहुत बात की बात है। 200 मेरे ख्याल से पहली बार में तकरीबन 200 फोटो आना बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं 2-4 बड़े कंपटीशन का इतिहास खंगाल रहा था, तो मैं देखा कि किसी में पहली बार में किसी में 50 आया है और किसी में 70 आया है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। तो उस हिसाब से 200 के लगभग तस्वीर आना बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है। और चूंकि ये ओपन है और इसमें 2-4 चीजें अगर ऐड किया जाए, जैसे कि मोबाइल का कैटेगरी को अलग कर दिया जाए और कुछ एक बंधन लगा दिया जाए, जैसे कि बहुत ज्यादा फोटोशॉप ना हो और इमेज मैनिपुलेशन ना हो, तो मुझे लगता है कि और भी अच्छा रहेगा। और संदीप जी के साथ बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि शायद वो कहीं से उठाया तो नहीं गया है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें खींचने के लिए जितना कंसंट्रेशन चाहिए और जहां जहां भटकना पड़ता है, इसके बारे में इतनी जानकारी रखनी पड़ती है, वो बहुत कम लोग रखते हैं। डिसीजन तो खैर आप लोग दे ही चुके हैं। थोड़ी बहुत मुझे भी लगा है कि कुछ एक पिक्चर तो वाकई ही बहुत बेकार है और कुछ एक पिक्चर वाकई बहुत गजब की अच्छी तस्वीरें हैं। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा पहला अटेम्प्ट के हिसाब से। और मैं दोबारा कहूंगा परपियानी जी को कि आपको बधाई अगर ऐसी आप इनिशिएटिव लेते हैं। थैंक यू मोस्ट वेलकम सर।
मगर और- मेरा प्रॉब्लम भी मैंने बताया, मैं इमीडिएट नहीं कर पाऊंगा अरे आप साल क्योंकि पूरे मेरा साल में कमिटमेंट जो है उसके बाद ही मैं एडजस्ट करूंगा। कभी भी करें आप, तो पूरे दिसंबर से पहले कभी भी करें। अच्छा हाँ लगेगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मतलब अगले कंपटीशन से पहले अगर करते तो वाह रहेगा, नहीं। बल्ले। तो इसके Actually यादव वो- आप कहना चाह रहे थे, इसके यादव वो इस कंपटीशन को बहुत और बढ़ा देगा अगर आप एग्जीबिशन लगा पाए। जरूर लगाएंगे सर, इंशाअल्लाह। जगदीश सर, मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहा हूँ। जब ये जून के बाद जब भी ये मुंबई में एग्जीबिशन हो तो आपके लिए एक बढ़िया अवसर हो सकता है, यदि आप इनिशिएटिव लें तो इन सारे जूरी मेंबर्स को उद्घाटन समारोह में बुलाइए, इकट्ठा करिए सब लोग। इसी बहाने कोई बहाना तलाश लीजिए, हाँ सर, ये बहुत अच्छा रहेगा। हम भी बहुत बढ़िया सजेशन है, बहुत बढ़िया। जगदीश सर तो जरूर बुला लेंगे, लेकिन वो टिकट का स्पॉन्सर आप कर देते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। अरे सब हो जाएगा, जाने की इच्छा हो जाए तो सब हो जाएगा। अभी परफेक्ट पिक्चर नया चैनल है, ये जिम्मेदारी सब लोग अपनी अपनी भी उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी किसी सम्मानित जूरी के सदस्य को कुछ कहना हो उससे, ताकि या मैं ही कहूँ? बिल्कुल आप ही कहें जी। सबने कह दिया है जी। नई कई कैटेगरी के बारे में इस बार हम लोग विचार करेंगे और एक ओपन कैटेगरी के भी बारे में आप लोगों से चर्चा जरूर करेंगे कैसे किया जा सकता है। मुकेश जी को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रपोजल दिया है। और इसमें कि मैं भी चाहता हूं कि अमेचर का एक अलग कैटेगरी है तो अच्छा रहेगा। उसमें मोबाइल की फोटोग्राफ से लेकर के चाहे तो इनकॉर्पोरेट कर ले या खाली कैमरे की हो, कैसे हो, वो मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से। और बहुत अच्छा अनुभव मुझे हुआ है, मुझे बहुत जोश भी बढ़ा है कि और ऐसे फील कर रहा हूँ कि अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा इस तरह का कॉन्टेस्ट का, वो काफी अच्छा होगा। उसमें प्राइज मनी भी बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी। इस उम्मीद के साथ मैं चाहूंगा कि जिन महानुभाव कुछ कहना है वो कहे। एक्चुअली एक मीटिंग तो हम ये कर रहे हैं, जूम मीटिंग, लेकिन ये भी देखना है कि हम इसे यूट्यूब पर देने जा रहे हैं तो हमारे बहुत सारे लोग, इंटरेस्टेड लोग उसको देखेंगे और रिकॉर्ड में रहेगा। तो जितना भी आम जन को फायदा हो, आम जन में सामान्य फोटोग्राफर जो जगह जगह खास तौर से इंटीरियर्स में बैठे हैं, जिनको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में काम का इंतजाम नहीं मिलता है, नहीं रहते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, उन लोगों को भी सुनाई दे कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे सीख सकते हैं इसके माध्यम से। बहुत सारे वीडियो बनाने की योजना है मेरी, बहुत सारी चीजों को माइंड में लाइन अप किया हो, अभी उसको उतारना है और उसमें आप सब लोगों का सहयोग की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो आप लोग कुछ कहना चाहें तो कहें, नहीं तो काफी मीटिंग भी लंबी हुई है और इसको IGP रखना भी यूट्यूब पर एक बड़ा काम होगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आज ही डाल दूंगा। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और तमाम जूरी मेंबर की तरफ से आप जगदीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अगर आप दूसरा कंटेस्ट करें तो उस कंटेस्ट में इन तमाम हम जूरियों को फिर से मौका दें। हम लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है जगदीश जी, ऐसा नहीं है, ये एंडलेस टॉपिक है, इसका कोई अंत नहीं है। विशाल सिंह जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, वैरायटी है। आप कैसे क्या चीज को आप मोबाइल से अभी 48 मेगापिक्सल, अभी 105 ये मेगापिक्सल की दुनिया से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। बहुत सारी चीजें, इतनी विधाएं हैं, एंडलेस है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि हम तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए जूरी मेंबर्स हैं वो सब सुन रहे हैं, दे आर लर्नड पीपुल, उनको सिखाना नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी ही तस्वीरों को 10 बार छाट देते हैं, अरे नहीं यार इस एंगल से ये गड़बड़ है,
हम 10 खींचते हैं फिर भी कहते हैं ये ठीक नहीं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हम हमेशा उसको वर्कआउट करते हैं तो सीखते हैं। मैं संदीप जी, मैं सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहता था जगदीश जी को, ये जो एनुअल कॉन्टेस्ट है, इस कॉन्टेस्ट के अलावा कॉन्टेस्ट की शक्ल में नहीं, लेकिन अगर कोई क्वार्टरली इवेंट इस तरह का रखें जिसमें तस्वीरों को इवैल्यूएट करके आप पार्टिसिपेंट्स को बता सकें कि उनकी तस्वीरें क्यों अच्छी हैं या उसमें क्या चीजें और बेहतर करने के लिए वो कर सकते थे, तो मुझे लगता है कि इस एनुअल कॉन्टेस्ट में मदद मिलेगी आपको। जगदीश जी, मैं एक चीज इस आपके सुझाव को लेके एक चीज सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप इनवाइट करिए लोगों को कि अपना पोर्टफोलियो आप भेजें और आप उस पोर्टफोलियो को फिर इवैल्यूएट करिए अपने प्रोग्राम में। मेरा ख्याल से अगर जो उस तरह का कुछ कर सकते हैं हम, तो वो आसान रहेगा, क्योंकि एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना काफी एफर्ट की बात है और उसमें फिर लोग और हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ अवार्ड्स दें और ये वो खर्चीला काम है। मेरा ख्याल से पोर्टफोलियोज इवैल्यूएट करें और उनको डिस्कस करें, हर तरह का, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, वाइल्ड लाइफ, पिक्टोरियल, फोटो जर्नलिस्टिक, पोर्ट्रेचर, हर तरह का पोर्टफोलियो को हम इवैल्यूएट करके आपके प्रोग्राम पे डाल सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल से वो नहीं, ये तो साथ साथ चल सकता है। हम 2-3 महीने में ये करते रहे, बल्कि साल में 3, 4, 5 बार करें और एक बार कॉन्टेस्ट करें, क्या दिक्कत? कॉन्टेस्ट भी जरूरी है, मुझे ऐसे लगता है। कॉन्टेस्ट को आप एनुअल रखिए। हाँ, एनुअल। और ये जो चीज है एनुअल, पिक्चरों को 5 लोग बैठ के देखें, उस पर डिस्कस करें, ये तो हम लोग लगातार कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं दिखती है मुझे। बिल्कुल, पिक्चरें मिल भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो इसको बहुत बहुत धन्यवाद है। संदीप सर का ये पोर्टफोलियो वाला आइडिया बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें जो सीरियस फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है कि उनका जो वर्क है उसको एक दिग्गज फोटोग्राफर्स देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और आगे जो सुझाव वाली बात प्रभात जी की तरफ से आ रही कि उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके भी टिप्स उसमें मिलेंगे। तो इस अगर ये करते हैं तो बहुत सारे सीरियस फोटोग्राफर भी इसमें आगे आएंगे और पोर्टफोलियो अपना इवैल्यूएट जरूर कराना चाहेंगे। अच्छा सुझाव है सर। हाँ, ये इसको करेंगे हम लोग। इसको बस अगले महीने से इसको मंगाना शुरू कर देता हूँ, फरवरी से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मीटिंग को क्लोज करना चाह रहा हूँ। और 30 तारीख को 2 बातें याद रखनी है आप सभी महानुभावों को। 30 तारीख को रिजल्ट की घोषणा करेंगे हम लोग इसी तरह बैठ के, इसी तरह से। समय चाहे जो सूटेबल हो, संडे का दिन है, जिस दिन कहें, उसको हम लाइव न करते हुए हमने सोचा है कि अगले दिन 31 तारीख की सुबह 10:30 बजे के आसपास उस वीडियो को चला दिया जाएगा यूट्यूब पर और उससे रिजल्ट हो जाएगा। उस दिन मैं प्रेस रिलीज भी जारी करूंगा एजेंसियों को और कुछ प्रमुख अखबारों को भी प्रेस रिलीज में करूंगा, तो वो 31 को करूंगा। लेकिन 30 को हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभा लेंगे, पूरी तस्वीरों को भी दिखाएंगे, उस पर थोड़ा डिस्कस भी करेंगे और उसके रिजल्ट भी बताएंगे। ठीक है जी।